सर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर, यही तो बात, तरह तरह के सवाल। क्या तरह तरह के सवाल है? क्या कोई गलत मैंने उसने कहा है? हमने, आप लोग भले इसको दूसरे रूप में कह देते हैं, हम लोगों ने कहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो ने इस वक्त पूरे बिहार में तहलका मचा दिया है, जिसको लेकर अब खुद जीतन राम मांझी का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया के जरिए यह साफ कहा था कि मेरे वीडियो को एडिट करके मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके विपक्ष जनता के सामने पेश कर रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने गया जी में एक उद्घाटन समारोह के दौरान खुद ही बड़ा बयान दिया है। साफ कह रहे हैं कि 1991 में भी मैं चुनाव हार रहा था। अगर उस वक्त मैंने रिकाउंटिंग कराई होती तो उस वक्त भी मैं चुनाव जीत जाता। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, तमाम वीडियो और उनका पूरा बयान हम आपको सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में जिस तरीके से जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो ने तहलका मचाया, उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ सभी ने एक सुर में ये बयानबाजियां करना शुरू कर दिया कि वोट चोरी करके सत्ता पक्ष सरकार में आई है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान के अलावा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब मामले को लेकर भी बयान दिया है। साफ कह रहे हैं कि मैंने जिस तरीके से अपने बातों को कहा उससे हटकर विपक्ष उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे कहने का यह मतलब था कि हमें सीट कम मिली थी और अगर मैं रिकाउंटिंग का बात करता तो हमारी जो स्ट्राइक रेट होती वो 100% की होती, तो मैं ये कह पाता कि हमें कम सीटें मिली, इसके बावजूद हमने रिजल्ट अच्छा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब मामले को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री एक उम्रदराज व्यक्ति है, अगर उन्होंने हिजाब हटा ही दिया तो इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। अगर किसी 20 साल के युवा व्यक्ति ने ऐसा काम किया होता तब इस मुद्दे को बढ़ाया जाता तो ये सब समझ में आता। आइए सबसे पहले आपको हम उनका बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से गया जी में एक उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने इन दोनों मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। बयान सुनिए। सर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर, यही तो बात, तरह तरह के सवाल। क्या तरह तरह के सवाल है? क्या कोई गलत मैंने उसने कहा है? हमने, आप लोग भले इसको दूसरे रूप में कह देते हैं, हम लोगों ने कहा है ये कि हारने वाला जो लोग होता है हतोत्साह हो जाता है। हम ही 1990 में 182 वोट से हारे थे हम, और हम छोड़ करके चले गए थे। अगर हम रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था हम जीत जाते। आज बिहार में 4-5 जगह ऐसा है जो विरोधी दल के साथ भी है और सत्ता पक्ष के साथ है, जहां रिकाउंटिंग मांगा वो जीत गया और सब करीब जीत गया है। जहां जहां रिकाउंटिंग मांगा है, इसको चाहे विरोधी दल के मांगा हो, चाहे पक्ष का मांगा हो, चाहे गोपालगंज का मामला हो, चाहे भभुआ का मामला हो, सब जगह है। और लास्ट ईयर यानी 1920 2020 में इन्हीं के साथ घटना हुई थी, हार रहे थे और उस समय थे पदाधिकारी, उनसे हमने कहा वो अच्छे पदाधिकारी थे, सुशासन उनका अच्छा था और जो न्यायिक पदाधिकारी होता है वो निश्चित रूप में जो कैंडिडेट मांगता है उसका विचार करता है। हम 1991 में जो लड़ रहे थे, 90 में जो 182 वोट से हारे थे, आदित्य स्वरूप नाम करके कलेक्टर थे और पर्यवेक्षक थे, हमको रिकाउंटिंग नहीं दिया और हम हार गए। तो उसी प्रकार से इनको कहा कि जब 2020 में आप हार रहे थे, आपने रिकाउंटिंग मांगा, लोग ने दिया, पर्यवेक्षक ने भी और कलेक्टर ने भी, तो आप फिर जीत गए। उसी प्रकार से इस बार भी अगर आप मांगते रिकाउंटिंग तो निश्चित है कि जीत सकते भी थे, या मन में होता है कि भाई हम सही में हार गए हैं। लेकिन आप तो जमीन छोड़ करके भाग गए, स्थान छोड़ के भाग गए, ये बड़ा हम लोगों के लिए दुखद बात है। हम 6 सीट लड़े थे, 5 सीट जीत गए थे, ये सीट भी हम अगर जीत जाते हमारा 100% स्कोर होता। जितना हारने वाला को चोट नहीं लगी थी उतना हमको एक बीइंग मैंने उस पार्टी का हेड के नाते हमको चोट लगी कि आज 100% हमको स्कोर होता। हम सबको कहते कि हमारा स्कोर 100% है, आप लोगों ने कम सीट दिया जिसके चलते ये हुआ, अगर ज़्यादा सीट देते तो हम ज़्यादा जीतते। तो ये कह करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। और ये बात सही है कि सब अफसर एक समान नहीं होता है। वो 2020 की बात मैं कह रहा हूँ, उस समय पर्यवेक्षक भी थे, पदाधिकारी भी थे, वो बड़े अच्छे थे। जैसे ही कहा हमने मांगा, दिया उन लोगों ने, और देखिए चुनाव हम लोग जीत गए। इस बार भी
प्रतीक्षा किया जा रहा था। लोग मांग देख रहे थे कि भाई कोई भी तो विरोध करे, कोई भी तो मांगे रिकाउंटिंग, लेकिन हमारे लोग मैदान छोड़ के भाग गए, तो हम हार गए। तो कहने का मतलब कि जो हारने वाला है उसको मनोबल इतना नहीं गिरना चाहिए कि तुरंत छोड़ के भाग जाए। उसको करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उदाहरण दे रहे हैं 4-5 जगह ऐसा इस बार हुआ है कि 2-3 गो जो है विरोधी दल के लोग जीत गए रिकाउंटिंग मांग करके, और 2-3 क्षेत्र में हमारा एनडीए के लोग भी जीत गए। तो रिकाउंटिंग मांगा तो जीत गए, तो रिकाउंटिंग मांग के जीत जाते। यही मैं कह रहा था। तो इसमें गलत बात क्या हो रही थी? जो आप लोग इधर उधर की बात बोल देते हैं और कर देते हैं, तो ये तो गलत बात है। क्या हुआ भैया? हाँ नहीं सर, चलिए, और हो गया ना सर। हिजाब प्रकरण में सीएम नीतीश जी को धमकी मिल रहा है कई तरह की। देखिए, हिजाब का मामला को बेवजह लोग तूल दे रहे हैं। हम कहते हैं, हमसे भी दिल्ली में पूछ रही थी एक पत्रकार के जड़ने वाली करेस्पॉन्डेंट, उसका बाल ऐसे आंख पर गिर रहा है। हम उसको कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा बाल ये है ठीक से रखो तो क्या हट जाए, अगर ये हम कह रहे तो गलत क्या थी? तो उसी प्रकार से हिजाब था, कहे कि बेटी जो मुंह झांपे हुए, कल तुम डॉक्टर हो गए, थोड़ा सा हटा लो, कर लो। ये कौन बड़ी बात की बात है? ये तो ये भी नहीं। अगर ये भी होता कि नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी उस प्रकार से अगर कह रहे थे कि डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो पब्लिक से मिलने की बात है, तो मुंह क्यों झांपे हुए, थोड़ा सा हटा लो। ये गलत क्या कहे उन्होंने? इसीलिए तो तूल देना ही नहीं चाहिए था। और जो धमकी दे रहे हैं, इसी प्रकार के कटमुल्ला लोग होते हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं, समाज में विभेद पैदा करते हैं। इसलिए इसको तूल देना ही नहीं चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं उस बच्ची का कि बाद में हमको मालूम हुआ कि वो तैयार है कि मैं जॉब करूंगा, और उनके परिवार लोग भी कहते हैं कि इसको तूल नहीं देना चाहिए। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी साफ कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष का करा धरा है। विपक्ष ही मेरे शब्दों के साथ खेल रही है, तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ताकि सत्ता पक्ष की छवि को जनता के सामने खराब किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।